हमने टिकरी बॉर्डर पर बार बार टारगेट करे थे, हमने भी चित्र परेड करी थी इनका हिंदू परिषद वाले का, जब डटे थे ये हमने टारगेट करे थे, बाकी इनका गला बड़ी बढ़िया। मैं इस बात का बड़ी खुश है भाई, इनका जूता परेड सुतरी हो जे अटके जाओ, इनके कपड़े और काटा। मैं तो लुको इनके नाम पे नहीं लड़ांगे, हिंदुत्व पे नहीं लड़ांगे। तो टारगेट एक बार हो है, और ये तो चपली छोट छोट बाय जाए महाराज जी छाती पे गोली खाने का मादा को नहीं इनमें बेरा तो पटा जब वो चपली ले काम है परना गए कोई आकर किलकी मारेगा नहीं भाई तेरा जमाई आवर फूल माला राखी हो, तो फिर यो इलाज होगा। अभी जो मेवात में होया धर्म यात्रा काटा ही है, बंदूकों का के काम, तलवारा का के काम, लाठियां का के काम, यानी ये तो एक सोची समझी साजिश थी। क्लिप डालने का के काम के उड़ेगी पुलिस के करा है के। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल हिसार जिले के बास गांव में, और यहाँ पर किसान मजदूर क्रांति दिवस मनाया गया है, और साथ में जो 9 मेवात में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर ना भी यहाँ पर कुछ एक इकट्ठा हुए हैं लोग। तो किस तरह के जो वहाँ पर जो हिंसा हुई है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं जो एक पंचायत में इकट्ठे हुए हैं। तो मैडम सिक्किम जी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करांगे जो आज की पंचायत रखी गई है इसका क्या कुछ है, जो उद्देश्य है। नमस्कार। नमस्कार सिक्किम जी, आज जो पंचायत रखी गई है, किसान मजदूर क्रांति दिवस मनाया गया, और यहाँ पर देखा मैं कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या कुछ है इस पंचायत का आज उद्देश्य रहेगा? हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आप सरकार है हमारा भाईचारा तोड़ना चाहो नहीं, वो भाईचारा टूटे नहीं गा, क्योंकि हम भाईचारा जोड़ने में विश्वास रखते हैं। या पहली सरकार है जो सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहे, या हम पहले ऐसे लोग हैं कि हम इस सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनको दबाना चाह रहे हैं, ताकि जो नू के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कैसे बुरे हालात इस सरकार ने पैदा करे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर ना पैदा हो और सरकार के ऊपर दबाव आए और मेवात में जो दंगा फसाद है वो रुक जाए। तो सिक्किम जी क्या मानो जो 9 मेवात में दंगे हुए हैं किसकी वजह से हुए हैं? क्योंकि मोनू मानसर बोल रहे कि गौ रक्षक हूँ मैं, जो भी गौ तस्कर का उनको नहीं बख्शेंगे, वो अभी भी कह रहे कि गौओं की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, गौ रक्षा करो आप है, पर इंसानियत को मत मरवाओ। आप एक बात बताओ, वांटेड इंसान है, जो वांटेड इंसान है वो क्लिप बनाता है अभी तारा फूफा हुआ है, और जो जिसने मुस्लिम एरिया है उसने 2 जो बंदे हैं राजस्थान से उठाया गया जुनैद और नासिर, उनकी हत्या करी थी, और उसी मुस्लिम एरिया के अंदर वो जाने की कोशिश करता है। तो आपने पता जी अपने बारे ना गए कोई आकर किलकी मारेगा नहीं भाई तेरा जमाई आवर फूल माला राखी हो, तो फिर यो इलाज होगा। अभी जो मेवात में होया, और वो तस्कर है ना कि वो हिंदू, क्योंकि जो ये नकली हिंदू है नहीं, इनकी वजह से आज माहौल खराब होने लग रहा है हरियाणा का। असल में तो पूरा भारत का माहौल खराब कर दिया। बाकी ये हरियाणा में आग लगाना चाहते थे, उस आग लगाना की जो इनकी इच्छा थी उसको हम कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बजरंग दल RSS का आप नकली हिंदू बता रहे, तो असली हिंदू कौन है फिर? हिंदू तो वह है जो इंसानियत पे काम करे, हिंदू वह है जो घर में गऊ बांधा है, हिंदू वह है जो अपना काम तक काम रखा है, हिंदू वह है जो मंदिर में तो जामा है पर इनकी तरह बंदूक गोली नहीं ले रहे, तलवार नहीं ले रहे, धर्म का नाम पे जो हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल नहीं कर दे। एक बात बताओ, वहाँ धर्म यात्रा काटा ही है, बंदूकों का के काम, तलवारा का के काम, लाठियां का के काम, यानी ये तो एक सोची समझी साजिश थी। क्लिप डालने का के काम के उड़ेगी पुलिस के करा है, के क्राइम ब्रांच करा है, के वहाँ की सरकार करा है। एक मोस्ट वांटेड बंदा क्लिप गेर के नरोड़ा जान की कोशिश करने लग रहा है, तो सीधी सी बात है सरकार दंगे भड़काना चाहती थी, 2024 की पिच तैयार करना चाहती थी राजस्थान और हरियाणा के लिए। सिक्किम जी, मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी उस यात्रा में नहीं गए थे वहाँ पर जहाँ पर ये दंगे हुए हैं, तो उस मुस्लिम पक्ष से जो उनकी तरफ से जो बता के पथराव किया गया है, तो दोषी तो वो लोग भी जो पथराव कर रहे हैं। नहीं, गलत तो सारे धर्म हमने नहीं कहते भाई मुस्लिम सारे दूध के दोए हैं, गलत उन लोगों में भी है पर गलती मारी है। यदि हम पहला क्लिप डाल कर लुकवानी हमारा माड़ा राखी हो तैयार, तो जमाई ने तो लेकर को नहीं गए, बारात बिक फिर बारात तो पिटेगी भी। अपना हरियाणा में कहावत नहीं है मतलब दुल्ला भी ना बारात किसी, वो जो सा जमाई क्लिप गेड़ा था वो तो गया को नहीं, तो फिर बरातियन तो पिटना ही था भी। फिर 29 लाडू कौन खुआ हुआ था फ्री में, या इनडायरेक्ट महिलाओं के ऊपर वार कराया गया इसमें भी। मतलब जमाई का मतलब क्या है ना, धर्म यात्रा काटनी है काटो, जमाई का क्या मतलब है? हर बार धर्म यात्रा पहला भी लिखड़ी है आगे भी लिखड़ेगी, ये तो एक पिच तैयार करी जाओ थी। की बार पहली बार ऐसा काम होया है कि जो ये भिख मंगे है नहीं महंग का खावे थे, और जो हिंदू का ले लो या किसी भी धर्म का इस्तेमाल करके ना अपना घर चला रहे थे, उनके सुतरे जूत लाग गए। सिक्किम जी, भिख मंगे आप किसको बोल रहे हैं? उनती बोलूँ जो से नहीं, मतलब आपने बेरा होगा सांप और मंदिर, सांप है नहीं कदे घर नहीं बनावेगा, हर मंदिर में जो बैठने वाला है वो कदे मंदिर नहीं बनावेगा, वह महंग के भी खावा हमारा इस्तेमाल करने लग रहे हैं। हमें दान देवा, हमें सब कुछ करा और हमारा इस्तेमाल करा, हमारा खून बवा और हमारे ऊपर वह शासक करने लग रहे हैं। आप क्या किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो जो कोई टारगेट करेगा नहीं। 2013 में मुजफ्फरकांड में टारगेट हुए, 2016 में जाट आंदोलन में टारगेट हुए, 2020 में किसान आंदोलन में टारगेट हुए, 2023 में
महिला आंदोलन में जो खिलाड़ियों का आंदोलन था उसमें टारगेट हुए, ये तो टारगेट एक बार हुए है। और ये तो चपली छोट छोट बह जाए महाराज यूँ छाती पे गोली खाने का मादा को नहीं इनमें बेरा तो पटा है जब वो चपली ले काम है। तो आप इनका साथ क्यों दे रहे? क्योंकि ये खुद उम्मीद भी लगा रहे किसान साथ मांगे, जाट साथ मांगे। जाट और किसान तो ये देखेगा राजी को नहीं। सोशल मीडिया पे इनती मारा मतलब बड़दंग उठाया, आम जनता के बीच में मारा बड़दंग उठाया, इनती गलत मारा प्रचार कराया। इनके फुफे भी याद आएंगे ट्रैक्टर वाले, हम तो धर्म के नाम पे नहीं लड़ांगे, हिंदुत्व पे नहीं लड़ांगे, हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ांगे, हम लड़ांगे एमएसपी पे, हम लड़ांगे अन्याय के खिलाफ, हम लड़ांगे महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों पे, हम लड़ांगे रोजगार पे, हम लड़ांगे शिक्षा पे। धर्म खतरे में आवा तो ना ना जी ना, धर्म खतरा में रह जाओ, हमने मेरा धर्म खतरा में कोनी, ऐडे तो कुर्सी खतरा में है। आ रही है कि एक दिल्ली के शासन पे और चंडीगढ़ पे है, एक ध्यान हमारे खेता पे। छोटू राम ने कहता है बोले किसान एक तो दुश्मन पहचानना सीख ले, एक बोलना सीख ले, और बोला एक निगाह राख दिल्ली का शासन पर, एक राख खेत पे। ये भी हमने सारी चीज सीख ली। और एक और कहा था छोटू राम ने बोला इस मंडी फंडी पे खास ध्यान रखो। ये भी अब मंडी फंडी समझ में आई है हमारे, बाकी तो हमारा सारा सुद्धा समझ में आ गया था। तो आंदोलन में कितना सहयोग मिला था जी आपने मेवातियाँ, कितना सहयोग है जो आरएसएस का मिला था, जो बजरंग दल का मिला था? ना तो बजरंग दल आया, बजरंग दल तो टिकरी बॉर्डर पर निबले हमने खुले छोड़ दियो, निबले इनकी बजाय देंगे किसाना ने। जब महिला आंदोलन आया जो निबले 5 लाख हमारे दो बाबे हैं, निबले उनती लेकर जावांगे, इबून 5 लाख ने मेवात ले जो। और जो सेना हमने टिकरी बॉर्डर पर बार बार टारगेट करे, हमने भी चित्र परेड करी थी इनका हिंदू परिषद वाले का, जब डटे थे ये हमने भी नहीं खोदे, निबले इनकी तो 1 घंटा में छोड़ देंगे। हम 1 घंटे में बाहर जाने वाले में तो कोनी, इनकी तरह भाजने वाले को नहीं। हमने तो छाती अड़ा के ना गोली खाई है, छाती अड़ा के ना सरकार के बम्बा का सामना करे, छाती अड़ा के पानी की बौछार खाई है, इनकी तरह को नहीं। ये तो थाली बैठ के खाने वाले थे, हम तो कमेरा वर्ग सा, हमने तो आंदोलन भी लड़ना हुआ है और छाती पे गोली भी खानी आवा है, क्योंकि हमारे जवान है इस देश की रक्षा करे, जो किसान है इस देश का पेट भरने लग रहा है, जो हमारे पहलवान है वो देश का नाम रोशन करने लग रहे हैं। इनका है कि निकम्मा है, ये तो उन्हें टारगेट करे थे, बाकी इनका गला बड़ी बढ़िया। मैं इस बात का बड़ी खुश है भाई, इनका जूता परेड सुतरी हो अटके जाओ, इनके कपड़े और काटा। मैं तो नुको दोबारा का भी ऐलान किया था कि दोबारा जाओगे, लेकिन गए नहीं किसी कारण। कुकर जावेंगे सही मत इतनी, ये सारी विशेष कौम को नहीं, छाती के ऊपर मतलब इनका बाल को नहीं, ये मर्द को नहीं कहता नहीं सोचते हो, ये तो मुँह फिरेंगे रोंदे, क्योंकि इनका बस की बातें को नहीं कि मैं क्या खाया नहीं, अरे हम का खा रखा है, ओड़ा पुलिस के सामने खड़े ओड़ा सबका बस की बात है कि हम 3 साल तक लगातार मैदान में लड़ने लग रहे हैं, क्योंकि हमने काम करने की आदत है। इनकी तरह एसी में बैठ के ठाली को नहीं बैठते, भगवान को नहीं कहना मैंने एसी में बिठा दो। इनकी तो जब फतूर तैर रखे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान ने पूजो ना, संविधान पर अमल करना सीखो, संविधान में पढ़ना सीखो, संविधान पर जो हक हमें मिले हैं वो मांगना सीखो। पर ये लोग क्या करने लग रहे हैं, बाबा अम्बेडकर ने पुजवान लग रहे हैं, बेशर्मी का हद हो गया। आज संविधान खतरे में है और इस संविधान की रक्षा करने का हमें सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि जो विशेष कौम है हमने ठेका ले रखा इस संविधान की रक्षा करने का, क्योंकि इन मोडिया में कुछ नहीं होना। आपने देखा होगा जो हमारा संसद है उसके अंदर इतने बाबे जाके बैठ दिए। एक बात बताओ, बाबा साहब का अम्बेडकर का ओड़ा संविधान चल लगा, अकोड़ा मोटे चल लेंगे, गीता का करना है, आवन करना है, कड़िए कुछ करना है तो मंदिर में जाकर करो। संसद के अंदर तो कानून चलेगा, संविधान से देश चलेगा, गीता से नहीं चलेगा। सिक्किम जी वहाँ भी बुलडोजर चलाया था खट्टर सरकार ने, और मुसलमानों के मकान भी तोड़े गए हैं। ये गलत है जी, जिसने मतलब गलत कराया, और मकान भी छोड़े थे कुछ मुस्लिम नहीं चाहे किसी पे भी कराया, चलो कोई दोषी है, मकान तोड़ना किसी की अच्छी बात नहीं। 1-1 रुपया जोड़ कर गरीब आदमी मुश्किल का मकान बना हुआ है, उस घर में ऐसा है को नहीं कि भाई वो जो दंगा कर रहा है सिर्फ हो ही रहा है, उसकी बीवी भी रहा है, उसके बच्चे भी रहा है, उसके माँ बाप भी रहा है। ये टारगेट नहीं है, उनकी पहचान करो, चाहे हिंदुओं चाहे मुस्लिमों चाहे सिखो, उनके ऊपर कार्रवाई करो और इसी कार्रवाई करो ताकि हरियाणा में दोबारा दंगा फसाद ना हो। सिक्किम जी नू मेवात नहीं बल्कि हरियाणा में कई जगह पे ये चीज़ें चल रही है। कांसी में भी नारे लगाए गए थे कि 2 दिन का अल्टीमेटम खाली कर दो, नहीं जिम्मेवार आप पाओगे। जींद के अंदर भी नारे लगाए गए थे, जिस मतलब हिंदू हिंदुस्तान का, मुल्ला पाकिस्तान का, मतलब कई नारे लगाए गए थे। अगर जिस तरह से हाँसी में अल्टीमेटम देगा, अगर इस तरह से दोबारा से फिर वो यात्रा निकाला है, मुसलमानों को टारगेट करा है, तो किसान क्या करेंगे उस टाइम? किसान सच के साथ खड़ा होगा, उन भाइयों के साथ खड़ा होगा जो मेवाती भाई दिन रात थोड़ा मारा गया बॉर्डर पर लड़े, उन गंदे लोगों के को नहीं खड़े हुआ जो धर्म का नाम पे हमारा नाश करने लग रहे हैं, हमारा सारा सिस्टम खराब कर दिया। आप लोग खुद सोच सकते हो कि एक बात बताओ, किसान रोजगार पर लड़ने लग रहा था जब ये हिंदू खड़े थे, खिलाड़ियाँ पर लड़ा थे जब खड़े थे, जब हम रोटी बेटी की लड़ाई लड़ा थे जब खड़े थे, जब जाट आंदोलन था जब खड़े थे, मुजफ्फर कांड था जब खड़े थे। ये जब ये हमारे साथ नहीं, हम इन गंदे लोगों के साथ नहीं है जो देश का अमन और चैन खराब करने के लिए तैयार फिर है।
लेकिन कुछ ये कहो हैं जी कि मुसलमान जो बहुत खतरनाक हैं, यहाँ संख्या कम है इसलिए इन्हें अच्छे लगे हैं, अगर संख्या ज़्यादा होती तो फिर पता लग जाता कि किस तरह के लोग हैं। हमने तो जो हमारे मुसलमान आप ये जाति धर्म देख कर मानो या फिर कोई भी इंसान किसी धर्म में अच्छा बुरा हो सकता है? मेरी बात सुनो, देखो सारे धर्म में अच्छे माड़े लोग सारी जगह हुए हैं। गाँव में भी आपने देखा अच्छे माड़े हुए हैं, इलाके में भी अच्छे माड़े लोग हुए हैं, पर इसका मतलब यूँ थोड़ा है कि 2-4 निकम्मे मुसलमान हैं तो उनकी वजह से हम सारे मुसलमानों ने टारगेट कर लिया, या 2-4 हिंदू मतलब गंदे हैं या हिंदू का प्रचार गलत करने लग रहे हैं, भाई सारे हिंदुओं ने टारगेट कर लिया। हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं तिलक भी लगाऊँ, मैं मंदिर भी जाऊँ, फिर मैं दान कौन देंगी, दान दूँ मैं गुरुद्वारा में, क्योंकि मेरे समझ में आ गया ये तो गुरुद्वारा वाले तो सारा इंसानियत पर काम करे, मंदिर वाले तो बस एक के काम करे हैं, तिजोरी भरे हैं। अब भगवान रुपये को नहीं मांगता, भावना मांगा है। हम सबसे पहले इंसान है और इंसानियत पर काम करना चाहते। कुछ लोग ये भी कहते जी कि अगर योगी बाबा होंगे यहाँ पर इस तरह के हालात को नहीं हुए थे। नहीं, ये तो सब कहने की बात है। योगी ने देखा को नहीं, ओड़ा आपने लखन खीरी देखा होगा, सारे हालात देखे। यूपी के तो सबसे बुरे हालात है, और महिलाओं के वहाँ और भी बुरे हालात है। ये तो कहने की बात है। उन्होंने कह रहा कि दूसरे की थाली में घी गना लगा मर लेना, तो थाली तो अपनी है, घी भी करेगा गल लेंगे, इनका टेंशन ना लो। ठीक है सिक्किम तो बास में है और एक बड़ी पंचायत यहाँ पर है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सिक्किम जी यहाँ बातचीत करी है। तो आपके विचार के कुछ है, आपने अपनी राय जो कमेंट में देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो। वंदे मातरम।